नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर में फिर महागठबंधन प्रत्याशी को लेकर पेच फंस गया है। कल तक चर्चा थी कि एक बार फिर झंझारपुर से पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव राजद प्रत्याशी होने जा रहे हैं, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव और पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बताया जाता है कि पिता लालू प्रसाद देवेंद्र प्रसाद यादव को टिकट देना चाहते हैं, तो पुत्र तेजस्वी यहां से किसी अति पिछड़ा को लड़ाने के लिए अड़े हुए हैं। अति पिछड़ा समाज से प्रशांत मंडल और रागिनी मंडल का नाम तेजी से लिया जा रहा है। प्रशांत मंडल तेजस्वी के करीबी हैं, तो रागिनी मंडल पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल की पुत्र वधू तो लोकहा के विधायक भरत भूषण मंडल की पत्नी है। पहले से ही शोर है कि झंझारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार अति पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा होने जा रहा है, लेकिन अचानक पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव का नाम आने लगा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि देवेंद्र प्रसाद यादव टिकट पाने में सफल हो गए। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें झंझारपुर को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। यहां भी किसी समय प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। कल जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में टिकट फाइनल हुआ उसमें वैशाली से मुन्ना शुक्ला, शिवहर से रामा सिंह, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और सीतामढ़ी से रितु जायसवाल का नाम शामिल है। उम्मीद की जा रही थी कि इन्हीं नामों के साथ कल झंझारपुर का भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन पेच फंस गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव को झंझारपुर से जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के खिलाफ उतारा जाए, लेकिन तेजस्वी किसी अति पिछड़ा को ही झंझारपुर से उतारना चाहते हैं। अब देखते हैं कि झंझारपुर में लालू प्रसाद का चलता है या तेजस्वी का। राजद लगभग दर्जन भर यादव प्रत्याशी को फिर लोकसभा चुनाव में लड़ाने जा रही है। वहीं कुशवाहा समाज को भी इस बार यादव के बाद तरजीह दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में सेंध लगाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इस बार भी अति पिछड़ा समाज को भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है। सवन तो लालू के लिस्ट में पहले भी इक्का दुक्का ही रहा है, इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह तो लालू प्रसाद की मजबूरी है। झंझारपुर और सुपौल लोकसभा अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां जदयू काफी मजबूत स्थिति में है। दोनों लोकसभा क्षेत्र में जदयू के ही सांसद फिर से मैदान में ताल ठोक रही हैं। झंझारपुर में वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल से लोग बेहद नाराज दिख रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी तभी तक है जब तक राजद प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अगर राजद से कोई यादव प्रत्याशी मैदान में आ गए तो रातों रात यह नाराजगी खत्म हो जाएगी और यह अति पिछड़ा समाज पहले 3 चुनावों की तरह फिर गोलबंद हो जाएंगे, यह भी तय माना जा रहा है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अति पिछड़ा अपना सबसे बड़ा दुश्मन यादव को ही मान रहा है। 2009 से यह सिलसिला जारी है। नहीं, अगर यादव के अलावा कोई अति पिछड़ा समाज से राजद प्रत्याशी हुए तो लड़ाई कांटे की भी हो सकती है। तब बाजी कौन मार ले जाएंगे कहना कठिन होगा। देवेंद्र प्रसाद यादव झंझारपुर ही नहीं मिथिलांचल के कद्दावर नेता रहे हैं, तभी तो ये 5 बार झंझारपुर से सांसद रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसे बड़े हस्ती को झंझारपुर से पराजित कर चुके हैं, लेकिन तब और आज की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। पहले अति पिछड़ा समाज की गोलबंदी इस कदर नहीं थी जो आज दिख रहा है। इसी गोलबंदी के कारण पिछले 3 चुनाव से यहां मंगनी लाल मंडल, वीरेंद्र चौधरी और रामप्रीत मंडल सांसद बनते आ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बाढ़, सुखाड़ से परेशान और तंग झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीयता आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां राजद को सिर्फ लोकहा विधानसभा में कामयाबी मिली थी, जबकि भाजपा जदयू की झोली में 5 सीट गया था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एनडीए गठबंधन झंझारपुर में काफी मजबूत स्थिति में है। तेजस्वी अगर झंझारपुर में जातीय खेल खेला तो नतीजा क्या होगा यह हर कोई जानता है। नहीं, अगर पिता लालू प्रसाद की राह को बदलकर किसी अति पिछड़ा चेहरा पर भरोसा किया तो झंझारपुर राजद का बंद दरवाजा इस बार खोल सकता है। लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद यादव परिवार और जात पात से बाहर नहीं निकल सकते। एनडीए का यह आरोप झंझारपुर में भी सच साबित होता दिख सकता है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेजस्वी के भविष्य के लिए लालू प्रसाद को पुराना पैटर्न बदलना होगा। जब तक हर समाज को विश्वास में लेकर तेजस्वी नहीं चलेंगे, तब तक बिहार में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। पिता पुत्र इसी तरह टिकट बांटते रह जाएंगे और इनका हर प्लानिंग टाए टाए फिस होता रहेगा। बिहार के लोग लालू राबड़ी राज को अभी भूल नहीं पाए हैं। लालू प्रसाद फिर उसी राह पर बिहार को ले जाना चाहते हैं जिसे ना तो झंझारपुर और ना अन्य लोकसभा के मतदाता स्वीकार करने को तैयार हैं। राजद की दादागिरी को बिहार की जनता देख रही है। A to Z की बात सिर्फ कहने से नहीं, करने से पूरा होगा। सीमांचल और मिथिलांचल में राजद की जड़ें मजबूत करने के लिए राजद को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी, जिसमें लालू तेजस्वी फिसलते दिख रहे हैं। बस थोड़ा और इंतजार कर लें। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में राजद किसे उतारने जा रही है, पता चल जाएगा।